अरे बेटा तू भी। मैं तो बहुत खुश हूँ। कम से कम वो इस घर से गई। तू भी खुश हो जा और अपने कामों पे ध्यान दे। हाँ माँ, तू सही कह रही थी। वो तो मेरी एक बात नहीं सुनती और देखो ना, हमेशा बस बिस्तर पे पड़ी रहती है कि आज मुझे फीवर है, कल मेरे सर में दर्द हो रहा है। डेली का ड्रामा। मुझे तो लगता है इसके भैया भाभी ने इसको भड़काया है। और देखो कैसे जाके अपने मायके में मेरी बेइज्जती इसने करवाई। अरे अब उसे भूल जा, जाके अपना काम कर। देखो तो घर कितना गंदा मचा है। अब मुझे ही झाड़ू पोछा करना पड़ेगा और फिर अभी मुझे खाना भी बनाना है। अरे तू अभी तक झाड़ू पोछा कर रही है, नाश्ता नहीं बनाया? अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। तो क्या करूं? सुबह झाड़ू पोछा तो भी जरूरी होता है। किचन में भी बर्तन फैले थे, सारा समेट के आई हूँ। अब जा रही हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लगता है मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अरे जो थी और जिसे शादी करके लाए थे वो तो चली गई। हाँ हाँ, अब तो करोगी तू। जब बहू थी तब तो रोज लड़ाई झगड़ा तमाशा और चार मोहल्ले वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अब तुझे अच्छा लग रहा है ना? अब तो तुम्हारे दिल को शांति है ना? और उसे बिगाड़ने वाली तू और तेरा बेटा है। वैसे भी अब तो समाज में कहीं की इज्जत नहीं बची। जहाँ जाओ बैठो सब यही पूछते हैं कि तेरे घर में तो तेरी बहू चली गई है घर छोड़ के। हम लोग तो अभी तक दूसरे के घर की बातें सुनते थे कि किसी घर की बहू चली गई, घर में लड़ाई झगड़ा। अब वही हम लोग के घर में हुआ है। अब तो तुझे अच्छा लग रहा है ना? और तुझे लड़ाई झगड़ा मारपीट उसके साथ करने की जरूरत ही क्या थी? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। और मैं सास हूँ, मैं नहीं करूँगी इतना तो कौन करेगा? मैंने ही बिगाड़ा था ना, तो अब मैंने ही सब सही करूँगी। अरे माँ माँ, देखना मुझे ऑफिस जाना है, कोई सामान नहीं मिल रहा है और मेरे कपड़े भी नहीं प्रेस हैं। अरे बेटा अभी तो मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, मुझे क्या पता तेरे कपड़े प्रेस है कि नहीं। और तू ही तो डेली ऑफिस जाता है, तुझे पता होना चाहिए। अरे माँ, तू ये कैसी बात कर रही है? काजल को गए हुए कितने दिन हो गए। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तेरी जिम्मेदारी है कि मेरे कपड़े टाइम से प्रेस होने चाहिए और सुबह का मेरा नाश्ता तैयार रहना चाहिए। और तुझको तो पता है ना मैं खाने में कैसा खाना खाता हूँ। और मुझे देखो लेट हो रहा है, जा जा मेरे लिए नाश्ता बना दे और एक कॉफ़ी बना देना। अरे बेटा तू ये क्या बोल रहा है? अभी तो मैं देखना झाड़ू पोछा कर रही हूँ, अभी मैं कैसे नाश्ता बना पाऊंगी? तू एक काम अपने लिए कॉफ़ी बना ले, पहले भी तो तू बनाता था। अरे माँ, जब बहू थी तो तुझे स्टैंड नहीं। अब तू अकेले है तो हम लोग को कौन देखेगा? तू ही तो देखेगी। और तुझे तो पता है ना कि मैं अपना काम कोई नहीं करता था, सब काम काजल करती थी। अब तो तुझे तसल्ली है ना? और ये लड़ाई झगड़ा मारपीट सब तेरी वजह से हुआ है। अरे आज काजल होती तो मेरे कपड़े तय करके मुझे प्रेस करके दे देती। सुबह सुबह बेड पे रखे रहते हैं मेरे कपड़े, मैं नहा के आता हूँ, सिर्फ पहन के सीधे ऑफिस निकल जाता हूँ। और इतने टाइम तक मुझे कॉफी मिल जाती थी। और तू तू तो हम लोग का ध्यान ही नहीं रख रही है, कैसे करेगी काम? अरे अब तो तू खुश है ना? जा जाके मेरे लिए लंच बना दे, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस के लिए भी निकलना है। देख लिया तूने? अभी तक तो तू बहू के बोल रही थी, अब तेरा बेटा ही तुझे बोलने लगा बेकार। इसीलिए कहता हूँ कि बेटे और बहू के बीच में मत आ। लेकिन तूने तूने तो अपनी जिंदगी बर्बाद की, हम लोग की भी बर्बाद कर दी और समाज में कहीं लायक नहीं छोड़ा उठने बैठने के। और ऊपर से बेटा चार ताने देकर भी चला गया। मारपीट इसने की, लड़ाई तुम लोगों ने की और बोल दिया कि तेरी वजह से सब हुआ है। इसीलिए मैं तो इन सबों से दूर रहता हूँ। मुझे मत फंसाना, मैं जा रहा हूँ। और जाके खाना बना दे। मैंने तो अपने बेटे का हर समय साथ दिया, अब वो चली गई। मुझे तो लगता है यही गलत था और मैंने तो हमेशा उसी को गलत समझा। अरे ये बेटा सही होता तो आज रिश्ता चल रहा होता। अब मैं कहाँ तक इतना काम करूँगी सुबह का, उसको ऑफिस भी जाना है, लंच भी बनाना है, घर के काम भी करने हैं, ये सब मुझसे कहाँ होगा। गलती उसने की, बोल मुझे गलत रहा है? अरे मारपीट बीवी के साथ उसने की और मुझे गलत ठहरा रहा है? आज तो मुझे लग रहा है कि सारी गलती इसी की है। अगर यही सही होता तो आज बहू अपने मैके न बैठी होती। अरे कम से कम अपना रिश्ता चला रहा होता। ये सही कहते हैं, बेटे और बहू के बीच में नहीं आना चाहिए। और मैं तो आके खुद ही फंस गई। अब वो मुझे दोषी ठहरा रहा है कि मेरी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। क्या हुआ, बहुत दुखी हैं? ऐसे कैसे बैठे हैं? आप तो सुबह सुबह वॉक पे जाते थे अपने दोस्तों के साथ, आज आप तो गए नहीं। मैं तो बहुत दिन से देख रही हूँ आप सुबह सुबह जाते ही नहीं है। अब मैं तुझको क्या ही बताऊँ, तुझको बताऊंगा तो बुरा लगेगा। अरे तुम लोग ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जिन लोगों के साथ मैं बाहर घूमने और टहलने और सुबह सुबह वॉक पे जाता था, आज वही लोग मेरी बेइज्जती और मुझे ही नहीं पूछ रहे हैं। अरे मैंने शुरू शुरू में तुझे बोला था बहू को कंट्रोल में रखना, और तूने क्या किया? अरे वही दोस्त मुझसे कह रहे थे एक लौता बेटा एक लौता लौती बहू, तुम लोग संभाल नहीं पाए अपने घर को, और पूरे समाज में छीछा लेदर है हम लोग की। पहले वो लोग हमसे राय लिया करते थे, अब वो लोग पीठ पीछे हमारी हंसी उड़ाते हैं। जिस समाज में मैं सर उठा के चलता था, आज उसी समाज में मैं सर झुका के चल रहा हूँ। ये सब तेरी और तेरे बेटे की वजह से हुआ है। अरे घर में लोग ही कितने थे, चार लोग नहीं संभाले गए तुझसे। अब वही बेटा तुझ पे ही हुक्म चला रहा है, तब तुझे समझ में आएगा। अभी मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। आखिरकार कब तक तू बैठी रहेगी अपने बेटे की सेवा करने के लिए? अरे ये पैसा ये घर ये सब किस लिए, जब समाज में इज्जत ही नहीं है हम लोगों की। अरे लोग बहू लाते हैं घर में काम करने के लिए और गलती हम लोग की नहीं उसी की थी।
अरे वो तो नाटक करके लेटी रहती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी। जो काम करती थी उस पे ऊपर ऊपर से सुना देती थी कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा बुखार है, मेरा सर दर्द है। तो मैं बताइए उसको इस घर में रखकर उसकी पूजा करती। अरे बहुए घर में लोग काम करने के लिए लाते हैं, पूजा करने के लिए नहीं। गलती मेरी ही है, शुरू शुरू में मैंने उसे बहुत बढ़ावा दे दिया। अरे पर ये भी तो सोच, हो सकता है उसकी सही में तबीयत खराब हो। जब उसके भैया भाभी बोल रहे हैं तो हो सकता है वो नाटक ना कर रही हो और तुझे लग रहा हो कि वो नाटक कर रही हो। आप रहने दीजिए, मुझे पता है आपको मैं ही गलत दिखाई दूंगी। ठीक है, मैं घर को संभाल लूंगी अकेले, कम से कम शांति सुकून तो है। हाँ हाँ, अब तो शांति सुकून रहेगा ही जब तेरे घर में कोई आएगा नहीं, तुझे कोई पूछेगा नहीं और बस तू घर में पड़ी रहेगी। जब चार समाज में उठे बैठेगी तब तुझे पता चलता कि आखिरकार इज्जत है क्या। और वैसे भी तू तो कहीं बाहर निकलती नहीं है, तो तुझे क्या पता। मुझे पता था तू मेरी बात नहीं मानेगी। तू जा जाके अपना काम कर, अभी तेरा बेटा आता होगा, उसकी सेवा में लग जा। जब सेवा बीबी को करनी चाहिए तो अब तू कर रही है, यही तू चाहती थी ना। और तुझे अपना ही बेटा जब ताने दे देके परेशान करेगा तब तुझे अकल आएगी। हाँ मुझे क्या, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, तूने तो कभी मेरी सुनी नहीं है, उसी का नतीजा आज निकला है। अरे माँ माँ, अरे माँ, आज तूने लंच कैसा बनाया था? एकदम सब्जी में कोई टेस्ट नहीं था और पराठे जला दिए थे। ऐसा लंच कोई बनाता है? मैंने तो खाया भी नहीं और मैंने बाहर से जाके मंगाया है। अरे काजल भी कम से कम खाना तो बढ़िया बनाती थी। तू तो खाना नहीं बनाती है, तूने तो कभी बनाया नहीं है, तो तुझे क्या पता नमक तेल मसाले का। और हाँ, शाम में मेरे दोस्त आ रहे हैं तो कुछ बढ़िया बना देना। एक काम कर, पनीर की सब्जी, रोटी, चावल, रायता और सूखी सब्जी बना देना और मेरी नाक मत कटाना, बेइज्जती मत कराना। पर बेटा मैं इतना सारा कैसे बना पाऊंगी अकेले? मैंने तो कभी इतना खाना भी नहीं बनाया। एक काम कर, तू बाहर से मंगा लेना। अरे मैं तो दिन भर आज थकी गई हूँ घर का सारा काम करके, अब मैं शाम में इतना खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे माँ, अब तक जैसे बनाती आ रही थी तो बनाएगी वैसे ही बनाना है तुझे। मैं बाहर से बिल्कुल भी नहीं मंगाऊंगा। अरे बाहर से मंगाऊंगा तो कितने पैसे लगेंगे, वही घर में बना दे तू ना। अरे जितना बोला है उतना कर देना। और हाँ, मेरे पैंट शर्ट धुलने हैं, एक काम कर, तू धुल के ऊपर सुखा के उसको प्रेस करके रख देना। कल मेरी मीटिंग है, सुबह मुझे बोलना ना पड़े तुझे। और नहीं तो मुझे लेट हो जाता है तो मेरे कपड़े निकाल के अलग रख दिया कर ऑफिस वाले, ताकि मुझे मांगना ना पड़े। अरे माँ इतना क्या सोच रही है, मैं जा रहा हूँ और तैयारी कर लेता हूँ। अब अभी से तू लग जाएगी तो सामने खाना बन जाएगा। और हाँ, खाना टेस्टी बनाना, स्वाद होना चाहिए, फीका मत बना देना सुबह की तरीके से। अरे एक बार वो लोग आए थे तो काजल ने बनाया था खाना, उन लोगों ने बहुत तारीफ की थी। पर बेटा मैं कैसे बना पाऊंगी? अरे इतने लोगों का खाना मैंने तो कभी बनाया नहीं है, वो सब काजल किया करती थी और मुझसे कैसे होगा? अब देख ले माँ, मेरे पास टाइम नहीं है। हे भगवान, ये बेटा भी ना, जब से काजल इस घर से गई है तब से इसने मुझे तो नौकर बना दिया है। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। और मैं मैं तो पहले कितना आराम किया करती थी, अब तो मुझे आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता है। एक ना एक काम बता देता है मुझे और ऊपर से बता रहा है कि मेरे खाने में स्वाद ही नहीं है। अरे पहले मैं बना के देती थी तो वही खा लेता था, अब उसको पता नहीं क्या हो गया है। अगर इस तरह सारे घर के काम मुझसे ही करवाएगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। हेलो, नमस्ते दीदी, नमस्ते। अरे भाभी ये बताइए, भैया बता रहे थे कि घर की बहू घर छोड़ के चली गई, ऐसा क्या हो गया? अरे मैं क्या बताऊं, अरे मैं क्या ही बताऊं, डेली काम ना करना और बीमार रहने का बहाना करती थी। अब आप ही बताओ, बहुएं घर में आती है काम करने के लिए और वो डेली बहाना करती थी। और तो और उसके भैया भाभी ने आके घर में बहुत तमाशा किया और उसने अपने भैया भाभी से शिकायत कर दी थी कि ये लोग मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे। अब आप ही बताओ, ऐसी बहुएं मिल जाए तो घर तो तबाही होगा। अरे वो तो 1 महीने से अपने मैके में है। लेकिन भाभी एक बात बोलो, थोड़ा मजा भी था, हो सकता है आपकी बहू की वाकई में तबीयत खराब हो। मैं तो उससे मिली थी, मुझे तो ऐसी नहीं लगी कि वो कामचोर बहू है। अरे आप घर की बड़ी हो, एक बेटी जब शादी करके आती है तो वो पूरा घर परिवार सब छोड़कर आती है। और उसके तो माँ बाप भी नहीं थे, उसके भैया भाभी थे। और आप लोग को उसको समझना चाहिए था। मेरी बात जरूर बुरी है लेकिन मैं सही बोल रही हूँ, मेरी भी बहुएं हैं, मैं तो उनको अच्छे से समझती हूँ। कोई भी दुख तकलीफ होती है तो मैं उनका साथ देती हूँ। और ऊपर से अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो मैं काम करती हूँ, और जब मेरी खराब होती है तो वो मेरी बहुत सेवा करती है। मिलजुल के काम हम लोग करते हैं, तभी आज हमारा घर चल पा रहा है। और देख ले, तेरा बेटा है तो अपने बेटे को अच्छे से जानती है ना। हो सकता है तेरे बेटे की ही गलती हो, और जो है उस गलती की सजा तू अपने आप को दे रही है और भैया को दे रही है। आखिरकार कब तक तू बैठी रहेगी अपने बेटे को संभालने के लिए? इकलौता बेटा, इकलौती बहू को नहीं संभाल पाई तुम लोग। अरे तुम लोग को अब सेवा की जरूरत थी और तुम लोग ने क्या किया, बहू को ही घर से बाहर निकाल दिया। और तो और बहू पे हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए था। अरे वो कितनी भी गलत हो, तुम दोनों ने उससे मारा, मुझे भैया ने सब बताया। ये तो आप लोग ने बहुत गलत किया। अरे कल को आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई करे तो आप लोग क्या करोगे? वो तो उनकी भैया भाभी की अच्छाई थी कि पुलिस ने कंप्लेन नहीं किया, नहीं तो आज आप लोग जेल की हवा खा रहे होते। अरे मैं तो कहती हूँ उनके घर जाके माफ़ी मांग के सुलह कर लीजिए। और सारी गलती एक की नहीं होती है, सबकी होती है। इसमें आप भी गलत हो और बेटा भी गलत है। अरे कम से कम आप अपनी बहू की ये तो अच्छाई समझिए कि आप लोग ने उसे कितना मारा पीटा। वो तो पुलिस में नहीं गई, और कोई बहू होती तो अब तक आप लोग को जेल में कर देती।
इसका मतलब बहू में खराबी नहीं आप लोगों में है। भाभी मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ एकदम सही बोल रही हूँ। एक बार जाके आप उनसे माफ़ी मांग के सुला करके बहू को घर वापस ले आइए। और कब तक आप ये घर के सारे काम करती रहेंगी, अपने बेटे की जिम्मेदारी निभाती रहेंगी? अरे कुछ जिम्मेदारी बेटे की भी तो बनती है। और माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। अरे आप तो माँ हो, माँ के समान हो, और अगर आप उसको अपनी बेटी समझोगी तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। पायल तू सही कह रही है। मैंने बहुत बहू पे अत्याचार किया है और बेटे की बातों में आके मैंने इसको समझा ही नहीं। अरे वो कहती रह गई कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ। मुझे लगा कि वो नाटक कर रही है, बस उसी में कहा सुनी हो गई। और मैंने और मेरे बेटे ने उसको मारा भी। एक बात तो सही कह रही है, बहुएं ऐसी भी होती हैं जो सास और पूरे घर वालों को, ससुराल वालों को जेल में डाल दे, लेकिन मेरी बहू तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अब देखना, बहू चली गई तो बेटा मुझ पे हुक्म चला रहा है, सारे काम मुझसे करवाता है अपने। तू सही कह रही है, बुढ़ापा तो आ ही गया है, मुझे ही जाना पड़ेगा उनके घर। मैं ही माफ़ी मांगूंगी क्योंकि गलती मेरे से हुई है। और अगर उन्होंने काजल को घर नहीं भेजा तो क्या करेंगी? ऐसा नहीं है भाभी, एक बार आप जाके देखो, पक्का वो लोग दोबारा भेजेंगे इसको। लेकिन हाँ, दोबारा ये गलती आप लोग ना करना, और बहू को एक बेटी समझ के रखना। तब देखिएगा घर कितने खुशहाल और अच्छे से चलेगा। अरे वो भी तो इंसान है, किसी के घर की बेटी है, उसकी दुख तकलीफ भी तो आपको समझनी पड़ेगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। इसलिए आप बड़ी हो, समझदार हो, अब आपको करना क्या है ये आप सोच लो। मुझे तो बस भैया ने बताया तो मुझे पता चला, तो मैंने सोचा ला अच्छे एक बार बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं पायल, तू एकदम सही कह रही है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी, एकदम तू सही बोल रही है। गलती मेरी ही है। और वैसे भी तेरे भैया बहुत परेशान रहते हैं, उनका तो समाज में उठना बैठना बेकार हो गया है। बस भाभी मैं यही समझाना चाह रही थी कि आप लोग की भी समाज में बहुत इज्जत है। ठीक है पायल, तू जो कह रही है, मैं एक बार तेरे भैया से बात करती हूँ और फिर हम दोनों जाएंगे उसको लेने, अपनी बहू को उसके घर वापस लाएंगे। हाँ हाँ, जब बहू घर आ जाएगी तो मैं भी जरूर आऊँगी मिलने। ठीक है भाभी, नमस्ते। नमस्ते। सारी गलती मेरी है, मैंने अपने बेटे को बिगाड़ के रखा है। अरे जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर पाए वो मेरी क्या करेगा? जो अपने बीवी की दुख तकलीफ नहीं समझ पाया तो मेरी क्या समझेगा? अरे मैं ये कह रहा था, कुछ दिन मैं अपनी बहन क्या हुआ हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी आपको नहीं जाना है, अभी आपको एक काम करना है, मेरे साथ बहू के घर चलना है। अरे तू ये क्या बोल रही है? हाँ हाँ, आप एकदम सही कह रहे थे। आज मुझे समझ में आ ही गया है कि गलती हमारी और मेरे बेटे की है। मैं बहू के मैके जाके माफ़ी मांगूंगी और बहू को वापस घर में वापस लेकर आऊंगी। मुझे पता है तू अपनी बेटे से परेशान हो गई है। देखना, जैसे अपनी बीबी के पर हुक्म चलाता था, अब वो तुझ पे चला रहा है, सारे काम अपने तुझसे करवाता है और ऊपर से तुझे ताने भी देता है। अरे जो अपनी बीवी की दुख तकलीफ नहीं समझ पाया वो एक माँ की दुख तकलीफ क्या समझ पाएगा? बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस हम दोनों चलेंगे और माफ़ी मांगेंगे और बहू को दोबारा वापस लेकर आएंगे और प्रॉमिस करेंगे कि कभी भी काजल को दुखी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, मैं चलने को तैयार हूँ। मुझे बता देना कब चलना है, बस मैं भी यही चाहता हूँ। अब इस घर में शांति सुकून रहे और अब ये सब माहौल मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोग कल ही चलते हैं, अच्छे कामों में देरी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी वो नालायक तो जाएगा ही नहीं, हम ही लोग को जाना पड़ेगा और उसको भी सुधारना पड़ेगा। अरे इस टाइम कौन आ गया? अरे आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? अरे क्या काम था? अब कुछ बाकी रह गया जो यहाँ आप लोग तमाशा करने आए हो? अरे क्या हो गया प्रिया? अरे आप लोग की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वैसे भी हम लोग ने तो सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए आप लोगों से, अब आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? और तो और हमारी बहन को इतना परेशान, इतना बेइज्जत और मारा पीटा, अब क्या बाकी रह गया है? वो तो खैर मनाइए कि मेरी बहन पुलिस में नहीं गई, नहीं तो आप लोग इस समय जेल की रोटियां खा रहे होते। एक बार हम लोग की बात तो सुन लीजिए, और जरूर हम लोग से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन एक बार तो मौका दीजिए हम लोग को बोलने के लिए। हाँ हाँ, आप लोग को तो लगा था कि उसके माँ बाप नहीं है तो जो भी उसके साथ कर ले, लेकिन आप लोग भूल गए थे कि उसके भैया भाभी जिंदा है। अरे माँ बाप नहीं है तो हम लोग भी उसके माँ बाप जैसे हैं। अब मैं अपनी ननद का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, और अब आप लोग की कोई ज़रूरत नहीं है उसे। और रही उसके पति, ऐसा पति तो मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। अरे जो लड़की बीमार, जिसको अपने पति अपने सास ससुर की ज़रूरत है, आप लोग ने उसको नाटकबाज बोल दिया। अरे वो कितनी बीमार रहती थी, आप लोग को पता है, पूरे 6 महीने इलाज चला है। प्रिया बेटा, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दे, बस हम लोग माफ़ी मांगने आए हैं। तू सही कह रही है, बिन माँ बाप की बेटी को मैंने अपनी बेटी समझा होता तो आज उसके साथ ये ना किया होता। और तूने एक बात सही बोली कि हम लोग ही गलत हैं, हम लोग पूरी तरीके से गलत हैं, और मेरा बेटा तो अपनी बीबी को भी नहीं समझ पाया। अरे सास ससुर गलत है, लेकिन पति को तो साथ देना चाहिए था, लेकिन पति ने भी अपनी बीबी का साथ नहीं दिया और उसकी दुख तकलीफ भी नहीं समझी। अरे आपके बेटे ने यहाँ आके कितना तमाशा किया। अरे आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है और आप मेरी बहन को बोलते थे कि मेरी बहन दुष्ट है। अरे मेरी बहन तो इतनी अच्छी है कि क्या ही बताऊँ।
वो तो कभी किसी के लिए गलत सोच ही नहीं सकती है। अरे मेरे इतना कहने के बाद भी उसने मुझे मना किया, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है, बस मैं शांति सुकून की ज़िंदगी चाहती हूँ। बेटा माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तेरे हाथ पैर सब जोड़ रहा हूँ, बस तू एक बार मेरे घर चल वापस। देख, जो खुशियाँ तुझे नहीं मिली थी, वो सारी खुशियाँ हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। अरे उस समय मैं तुझे नहीं समझ पाया और ना अपनी बीवी ना अपने बेटे को समझा पाया, लेकिन अब एक मौका तो दे दे। हाँ हाँ, इस बार मैं काजल को बहू नहीं बेटी बना के ले जाऊंगी। एक मौका दे दे बेटा, तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, एक मौका दे दे। बहुत बड़ी गलती हो गई, पूरी ज़िंदगी इसकी सज़ा ना दे। देखिए, मैं और प्रिया आपको कभी पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करेंगे आप लोगों को, लेकिन हाँ, आप काजल की सास ससुर हो। अब काजल ही फैसला लेगी कि उसे जाना है कि यहाँ रहना है। हम लोग तो उसको पूरी ज़िंदगी यहाँ बैठा के खिला सकते हैं। हम लोग के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ हाँ, ये एकदम सही कह रहे हैं। मैंने तो सोच लिया था कि काजल अब पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगी, लेकिन हाँ, अगर काजल चाहे तो जा सकती है और अगर नहीं चाहे तो नहीं भी, लेकिन वही बताएगी कि उसे जाना है कि नहीं। हम लोग उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और ना आप लोग। काजल बेटा तू माफ़ कर दे। पता है जब से तू शादी करके गई है मैंने तुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं, एक बहू के तरीके से देखा है। लेकिन अब तू चल के देख, मैं तुझे कभी कोई दुख तकलीफ नहीं दूंगी। और कभी भी तू बीमार होगी तो मैं तेरा खुद इलाज कराऊंगी, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, तेरी दुख तकलीफ मैं समझूंगी। काजल, मैं तेरी भाभी जरूर हूँ, लेकिन मैंने तेरा हमेशा भला ही चाहा है। इन सब ने जो तेरे साथ किया, मैं चाहती कि तू यहीं रहे, लेकिन तू बता तेरा फैसला क्या है। तू क्या, क्योंकि ये तेरी लाइफ है, तुझे अपनी ज़िंदगी के लिए सोचना है कि तुझे आखिरकार करना क्या है। हाँ हाँ, हम लोग तेरे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं और ये घर तेरा है, तेरा ही रहेगा। तू अपना फैसला बता, तुझे क्या करना है। भैया, मुझे पता है मम्मी पापा के जाने के बाद आप और भाभी ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, लेकिन शादी के बाद एक लड़की पूरी ज़िंदगी मैके नहीं रह सकती। और मुझे ये भी पता है कि मेरे ससुराल ने जो मेरे साथ किया वो मैं उन्हें पूरी ज़िंदगी नहीं माफ़ कर सकती, लेकिन गलती सबसे होती है, एक मौका तो सबको देना चाहिए। और ये लोग तो सामने से माफ़ी मांग रहे हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि एक बार अपने ससुराल चली जाती हूँ। और आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हुई है, मुझे पता है कि मेरे भैया भाभी मेरे हमेशा साथ देंगे। मम्मी जी, पापा जी, आपने जो मेरे साथ किया है वो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन आप बड़े होकर मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं तो मैं भी एक बार आप लोग को माफ़ कर दे रही हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बार मैं चल रही हूँ तो, और अगर आइंदा से आप लोग ने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं आपकी बार पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी और फिर हमेशा के लिए वो घर छोड़ के यहाँ आ जाऊंगी। और मुझे क्या करना है वो मैंने भी सोच लिया है। बेटा तूने मुझे एक बार माफ़ कर दिया ना, यही काफ़ी है। बस तू देखना, अब मैं तुझे बहू नहीं बेटी की तरह रखूंगी और तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे पता है मैंने और मेरे बेटे ने जो तेरे साथ किया वो तू पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएगी, लेकिन मैं भी तुझे इतना प्यार दूंगी कि देखना सारी बातें पुरानी सब भूल जाएगी। आंटी जी, आप मेरी ननद को ले जा रही दोबारा, तो ध्यान रखना इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, और इसकी तबीयत का भी ध्यान रखना, ये आप लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इसकी तबीयत ठीक हुई है। आप लोग ने इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। हाँ हाँ, ये लास्ट मौका हम लोग आपको दे रहे हैं, और वैसे भी हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। भैया भाभी, आप परेशान न हुई है, मुझे पता है कि अब मैं बहुत खुशी से रहूंगी और आप लोग को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता है आप लोग हमेशा मम्मी पापा की जगह आप लोग हो मेरे। ठीक है काजल, तू अपना ध्यान रखना। और हाँ, हम लोग आते रहेंगे तुझसे मिलने, ठीक है? और कोई भी कभी कोई दिक्कत हो तो हम लोग को फ़ोन जरूर करना। मैं कभी अब ऐसा होने नहीं दूंगी। देखिएगा जब आप आएंगी ना तो आपकी ननद मुस्कुराती हुई आपसे मिलेगी। चलो काजल चलो। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? काजल ने जो फैसला लिया सोच समझ के, और हो सकता है ये लोग सुधर गए हों। बस मैं ये तो हमेशा चाहती हूँ कि काजल दीदी बस हमेशा खुश रहें और जो दुख उनके आया वो कभी भी दोबारा ना आए। इसीलिए तो लड़कियों का ससुराल से भरोसा उठ जाता है, ऐसे ससुराल वाले मिल जाए तो। हाँ हाँ, अब छोड़ो, अब तो आज खुशी की बात है कि काजल अपने ससुराल वापस चली गई।